नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति, राजव्यवस्था, धर्म और आर्थिक स्थिति। तो सबसे पहले हम इससे पहले थोड़ा ऋग्वैदिक साहित्य में जो या ऋग्वेद में जो संस्कृति थी उस पर चर्चा करें। तो ऋग्वेद में हमें दो वर्ण देखने को मिलते हैं, आर्य और अनार्य। आर्यों ने अनार्यों के जो बच्चे थे उनको कृष्ण गर्भ कहा और आर्य और अनार्यों में उन्होंने भेद किया कि शारीरिक भेद कौन से हैं और आपके सांस्कृतिक भेद कौन से हैं। तो हम पहले जो शारीरिक भेद व सांस्कृतिक भेद थे आर्यों अनार्यों के, उन पे अध्ययन करें। तो ऋग्वैदिक जो साहित्य था उसमें या ऋग्वैदिक साहित्य में आर्य और अनार्यों के जो शारीरिक भेद हमको मिलते हैं, तो आर्यों ने जो शारीरिक भेद बताए वे कृष्ण त्वक यानी काली त्वचा वाले, अनार्यों को कहा उन्होंने कृष्ण गर्भ यानी इनके बच्चों का रंग काला था, यह का अपनास या अनास अर्थात अनार्यों की नाक चपटी थी। ये इन्होंने शारीरिक भेद बताए। और सांस्कृतिक भेद इन्होंने बताए मृगवाच, अस्पष्ट भाषी, अकर्मन वैदिक कर्मकांड से शून्य, ए देवयु यानी देवताओं को न पूजने वाले, अब्रह्मन देवताओं की भक्ति से रहित, अज्जन यज्ञों से रहित, अव्रत यानी व्रत को न करने वाले, अन्य व्रत भिन्न प्रकार के व्रतों को मानने वाले, देवप्यु यानी वैदिक देवताओं के निंदक, शिशनदेव यानी लिंग की पूजा करने वाले। तो इस प्रकार से ये सामाजिक जो भेद थे, सांस्कृतिक भेद थे आर्यों और अनार्यों के, ये प्रचलित थे समाज में। धीरे धीरे आर्यों और अनार्यों में आपस में मेलजोल बढ़ता गया। जैसे कि हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में केवल चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के शरीर से बताई गई, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि ऋग्वेद में शिशु अंगिरस यह भी कहता है कि मैं कारु यानी कवि हूँ, मेरे पिता वैद यानी भीषक हैं और मेरी माँ उपल प्रक्षिपिणी अर्थात अन्न पीसने वाली है, और हम लोग विभिन्न क्रियाओं द्वारा धनोपार्जन करते हैं। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति अलग अलग कर्मों को अपना सकता था, या एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न कर्मों को अपना सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये व्यवस्था थोड़ी जटिल हो गई और अब हम देखते हैं कि चार वर्ण स्पष्ट रूप से सामने आए और ये चार वर्ण थे, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया, 10वां मंडल है ब्राह्मणों से मुख मासीद, बाहुराजन्यकृत, उरुतदस्य यद वैश्य, पदाभ्य शूद्र जायते अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, बाहों से क्षत्रिय की, जांघों से और बीच के भाग से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति इसमें बताई गई। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के द्वारा बताई गई। अब इस व्यवस्था को जो सामाजिक रूप दिया गया उत्तर वैदिक काल में दिया गया। उत्तर वैदिक काल के साहित्य को हम देखते हैं तो हमें उत्तर वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि देखने को मिलते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ आदि हैं। तो ये अब उत्तर वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था स्पष्ट रूप से जन्म पे आधारित हो गई। जो अब अभी तक कर्म पे आधारित थी वह अब जन्म पे आधारित हो गई और कई जातियां व उपजातियां बन गई। जैसे कि आप सभी को विदित है कि ब्राह्मणों का कार्य दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और शिक्षा लेना, शिक्षा देना था। क्षत्रियों का कार्य या राजन्यों का कार्य अपने कुल की और देश की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य हम देखते हैं कि व्यापार, वाणिज्य, कृषि से संबंधित था और शूद्रों का कार्य कृषि और तीनों वर्ण की सेवा से संबंधित था। ये ऋग्वैदिक जो परंपरा प्रचलित थी और ये उत्तर वैदिक काल में भी ये परंपरा
चली आ रही थी। तो आर्य विजय वर्ग से थे और वर्ण संकरता को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की और नए व्यवसाय वर्गों का उदय हुआ। व्यवसाय की विशेषज्ञता को गुप्त बनाए रखना भी एक इसका कार्य था कि व्यवसाय की विशेषज्ञता को गुप्त बनाए रखा जाए, इसलिए वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। तो चारों वर्णों में अब स्पष्ट भेद कर दिए गए। यज्ञोपवीत धारण करने के लिए भी हम देखते हैं कि ब्राह्मण के लिए सूत का यज्ञोपवीत था, क्षत्रिय के लिए सन का, वैश्य के लिए ऊन का और शूद्रों के लिए कोई यज्ञोपवीत नहीं था, क्योंकि उनके लिए कोई संस्कार इसमें उत्तर वैदिक साहित्य में नहीं बताया गया। ब्राह्मण के लिए एही यानी आइए शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्षत्रिय के लिए आओ अघही शब्द प्रयुक्त हुआ है, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ शब्द प्रयुक्त हुआ है और शूद्र के लिए आधव यानी दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अलग अलग उच्चारण, अलग अलग यज्ञोपवीत की व्यवस्था इसमें कर दी गई। चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए अलग अलग चिताओं का नियम भी उत्तर वैदिक साहित्य में बताया गया। अब अनार्यों का आर्यकरण भी किया जाने लगा। कुछ अनार्य ऐसे थे जो आर्यों के साथ रहते थे या उनकी नियम पद्धति से, उनकी संस्कृति से प्रभावित थे और उन्होंने आर्यों के साथ रहना स्वीकार किया और आर्यों ने भी उनको अपने जैसा बनाने के लिए कुछ संस्कार द्वारा उनका शुद्धिकरण किया। जैसे कि हम देखते हैं कि अथर्ववेद व पंचविंश ब्राह्मण में मगध के व्रात्य मुखिया को वैदिक समाज में सम्मिलित करने के लिए विषाम कर्मकांड का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार निषाद के मुखियाओं को भी प्रवेश आर्यों की समाज में दिया गया, जिससे ज्ञात होता है कि अनार्य जातियों के आर्यकरण की प्रक्रिया इस समय चल रही थी। अब उत्तर वैदिक साहित्य में हम देखते हैं कि यज्ञ कर्मकांडों की जटिलता बढ़ गई थी, कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था। ब्राह्मण अपना हित साधते थे और क्षत्रियों ने भी ब्राह्मणों का इसमें साथ दिया। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जो वैश्य और शूद्र वर्ग थे वो शोषित वर्ग थे और हम देखते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों ने मिलकर आपस में एक समझौता किया, जिसके द्वारा जो उत्पादन अधिशेष है उनको दोनों में आपस में बांटना तय हुआ। यज्ञों का मूल उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था, जो क्षत्रियों के नियंत्रण में था। अधिकांश यज्ञों में किसी न किसी रूप से संभोग क्रिया को महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि यह भूमि की उर्वरता व प्रजनन शक्ति का प्रतीक था और इस कारण क्षत्रिय यज्ञों से अनार्य प्रमुखों के बीच अपनी प्रमुखता वे बढ़ाते थे। कृषकों या वैश्यों को क्षत्रिय शक्ति के अधीन बनाने में ब्राह्मणों ने क्षत्रियों की मदद की। वैश्यों को सैन्य सेवा भी देनी पड़ती थी। उपनिषदों में कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन संभवतः वैश्य व शूद्र विद्रोह को काबू में रखने के लिए किया गया। शूद्रों की स्थिति इस समय शोचनीय थी उत्तर वैदिक साहित्य में। ब्राह्मणों के लिए उत्तर वैदिक साहित्य में अदायी अर्थात दान न देने वाला, सोमपाई सोमपान करने वाला, अवसायी सदाश्रम कार्यशील और अथा काम प्राप्य इच्छा अनुसार विचरण करने वाला शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वैश्य के लिए अनस्य बलिकृत दूसरे को बलि कर देने वाला, अनस्याद दूसरों का उपभोग किया जाने वाला, अथा काम जे राजा जब चाहे उसे भूमि छुड़ा सकता था, ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसी तरह शूद्र के लिए अनस्य प्रश्य दूसरों का सेवक, कामोत्थाप्य जिससे मनमाने ढंग से लोग उखाड़ फेंकते थे, यथा काम वध्य उसके प्राण लेने से भी लोग नहीं हिचकते थे। तो इस तरह से शूद्रों के लिए और वैश्यों के लिए हम देखते हैं कि निम्न व्यवस्था उत्तर वैदिक साहित्य में थी। शूद्रों में अनेक वर्ग हो गए थे, जैसे चांडाल, पौलकस, निषाद, उग्र, अयोग्य, माधव, वधेव आदि। ब्राह्मण और क्षत्रिय में ऊंचा स्थान समाज में प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा होने लगी। देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊंचा बताया गया
और वहीं दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मण से ऊंचा बताया गया। संभवतः ब्राह्मण और क्षत्रिय में समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा चल रही थी। क्षत्रियों ने कठिन अध्ययन व लगन द्वारा ब्राह्मणों की भांति ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जैसे हम देखते हैं कि विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया, पांचाल राजा प्रवाह जयबली ने शिलक, दालंभ्य, श्वेतकेतु व उसके पिता उद्दालक को शिक्षा दी, उद्दालक आरोणी को शिक्षा दी। कैकेय राजा अश्वपति कैकेयी ने ब्राह्मणों को शिक्षा दी। राजा चित्रगांगे ने आरोणी व उसके पुत्र श्वेतकेतु को शिक्षा दी। संत कुमार ने नारद को शिक्षा दी। काशी नरेश अजयशत्रु ने दुत बालक आर्गेश को शिक्षा दी। तो इस तरह से और हम देखते हैं कि अब पंचांगनी जो विद्या थी उसके जन्मदाता भी क्षत्रिय ही थे। अतः ब्राह्मण और क्षत्रियों में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसमें क्षत्रियों की विजय हुई और क्षत्रियों की अधीनता को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कर लेने का अधिकार क्षत्रियों को मिला। और लेकिन इस उत्पादन अधिशेष में से अपना हिस्सा जो भेंट है या आदर स्वरूप लेना, दान दक्षिणा लेना, उन्होंने स्वीकार किया ब्राह्मणों ने, और समाज में सर्वोच्च स्थान, प्रथम स्थान उनको दिया गया। यह घटना उपनिषदों की रचना से पूर्व की जान पड़ती है। इस प्रतिस्पर्धा का हम देखते हैं कि ब्रह्म, क्षत्र, मित्र, वरुण के द्वंद्व से भी इसका उदाहरण हमें मिलता है। एक या दो उदाहरण को छोड़कर ऐसा नहीं लगता कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। जैसे सत्यकाम जाबली ने शिक्षा प्राप्त की। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबली की माता दासी थी और उसके गोत्र का पता नहीं था, लेकिन ऋषि गौतम ने उसे विद्या अध्ययन करना स्वीकारा और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया। इसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण का रचिया तो महिदास ऐतरेय अज्ञात आचार्य की पत्नी इत्रा, जो एक शूद्र दासी थी, उसका पुत्र था। तो एक दो उदाहरण से हमें देखते हैं कि शूद्र को शिक्षा दी जाती थी। उसके अलावा हमें दो तीन उदाहरणों के अलावा हमें ऐसा नहीं मिलता कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सर्वप्रथम जाबाली उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख एक साथ हुआ है। प्रारंभ में संन्यास को आश्रम नहीं माना गया, केवल व्याख्यानस को या परिवाजरक कहा जाता था, लेकिन बाद में संन्यास को चौथे आश्रम के रूप में मान्यता दी गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो वैदिक धर्म है उसमें प्रवृत्तिवाद की विचारधारा प्रमुख थी और संन्यास की कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में संन्यास को चौथा आश्रम के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इसी तरह चार पुरुषार्थ थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये उद्देश्य थे जिनको प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था और प्रत्येक व्यक्ति इनके अनुसार ही आचरण करता था। परिवार संयुक्त होते थे, लेकिन पिता के रहते हुए संपत्ति का विभाजन धीरे धीरे होने लगा। पुत्रियों को जन्म प्रारंभ में ऋग्वैदिक काल में पुत्रियों को शोक का कारण नहीं माना गया और पुत्र को समान माना गया। और कई हम देखते हैं कि कई नारियों ने, जैसे घोषा, अपाला, निवावरी, काक्षावर्ती आदि ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी ऋग्वेद में, लेकिन अब पुत्रियों का जन्म हीन व शोक का कारण माना गया। उत्तर वैदिक काल में उच्च वर्णों की स्त्रियां शिक्षित होती थी, लेकिन धीरे धीरे वे यज्ञ करने के अधिकार से वंचित कर दी गई और पति के साथ ही वह यज्ञ में सम्मिलित हो सकती थी। अब उनके द्वारा जो यज्ञ के समय किया जाने वाला कार्य था वो अग्निग्र नामक व्यक्ति करने लगा। उनके द्वारा जो मंत्र उच्चारण करते थे वे अग्निग्र करने लगा। आत्रेयी, गार्गई विदुषी स्त्रियां थीं। याकलव्य की एक पत्नी मैत्रेयी भी विदुषी कही जाती है। गौर्गी ने राजा जनक की सभा में याकलव्य से वाद विवाद किया था। हम देखते हैं कि मैत्राणी संहिता में नारी का पाशा व शराब के साथ उल्लेख हुआ है।
उत्तर वैदिक काल में बहुविवाह का प्रचलन भी था। याकलव्य की 2 पत्नियां थी, जैसे हम देखते हैं कि पहली मैत्री और दूसरी कात्यायनी। नारी क्रय और विक्रय भी की जाती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि पुत्र ही सब दुखों का स्रोत है। स्त्री का सम्मान पुरुषों से अधिक नहीं था, क्योंकि वृहदारण्यक में लिखा है कि वाद विवाद के दौरान याकलव्य ने गौरगी से कहा कि अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। अतः स्त्री की स्थिति में गिरावट आ गई थी उत्तर वैदिक काल में। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख हमें मिलता है। पहला ब्रह्म विवाह, जिसमें कन्या का पिता आभूषणों व अच्छे परिधानों से सुजीत करके अपनी पुत्री को किसी ज्ञानी व सचरित वेद पंडित व्यक्ति को दान देता था। दूसरा दैव विवाह, तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को जब पिता अपनी पुत्री को दक्षिणा के रूप में देते तो दैव विवाह कहलाता था। तीसरा आर्ष विवाह, कन्या का पिता जब वर से एक जोड़ा पशु, गाय या बैल लेकर इसके बदले अपनी पुत्री को दे देता तो आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह, जब कन्या का पिता वर्ग का मधुपर्क आदि सम्मानों से वर्ग का स्वागत करे, आदर करके उसे पर कन्या का दान दे, तो वह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। तो ये 4 जो विवाह थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये समाज में मान्य थे, सम्मानित थे, अनुकरणीय थे और धर्मानुसार माने जाते थे। इसी तरह जो 4 अन्य विवाह हैं, ये समाज में मान्य नहीं थे, या ये कहते हैं कि समाज में इनकी निंदा या निंदित थे। 5वां जो विवाह है असुर विवाह, जब कन्या के संबंधी वर से मूल्य या धन लेकर कन्या को वर को दे दें तो ये आसुर विवाह कहलाता है। गांधर्व विवाह, जब युवक व युवती कामुकता वश विवाह से पूर्व ही गुप्त रूप से संभोग करके शारीरिक संबंध स्थापित कर ले तो ये गांधर्व विवाह कहलाता है। 7वां राक्षस विवाह, शक्ति या बल के प्रयोग द्वारा युद्ध व संघर्ष करके कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेना, ये क्षत्रिय विवाह कहलाता था। पैशाच विवाह, कोई सोती हुई नशे से युक्त पागल कन्या से जब व्यक्ति कामुकतावश संयोग करके कर लेता है तो वह पैशाच विवाह कहलाता है। ये सबसे निकृष्टतम विवाह पद्धति थी। तो इस तरह से ये जो लास्ट के 4 विवाह हैं, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह, ये समाज में मान्य नहीं थे या समाज में निंदक थे। अब हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जो राज्य व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी। कि इससे पहले हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक जो साहित्य या ऋग्वेद है उसमें हम देखते हैं कि कबायली व्यवस्था के बारे में हमें मिलता है और कबीलों में लोग रहते थे। और बाद में हम जो राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं, विदत, सभा और समिति। विदत का धीरे धीरे लोप हो गया और सभा और समिति का अस्तित्व बना रहा। अब जो हम देखते हैं कि राजन्य जो था ये राजा के रूप में परिवर्तित हो गया और ब्राह्मण पुरोहित के रूप में परिवर्तित हो गया। ऋग्वैदिक काल में जब हम देखते हैं कि आर्यों का विस्तार गंगा नदी के पश्चिमी तट तक था, लेकिन अब उनका विस्तार गंगा नदी के पूर्वी ओर होने लगा। इसी तरह हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो विंध्याचल पर्वत उनका दक्षिणी सीमा थी, लेकिन अब उन्होंने अग्नि और विदेत माताओं ने अग्नि और वैश्वानर की सहायता से अपनी जो सीमाओं का विस्तार, आर्यों की सीमाओं का विस्तार पूर्व में और दक्षिण भारत में किया। आर्यों की संस्कृति का अब केंद्र स्थल मध्य देश, ध्रुवा मध्य दिशा हो गया। यह सरस्वती नदी से गंगा यमुना दोआब तक था। कुरु पांचाल मध्य देश में ये स्थित है। कुरु जनपद में आधुनिक जो थानेश्वर है, दिल्ली है, गंगा का उत्तरी भाग है। पांचाल में आधुनिक बरेली, बदायूनी, फर्रुखाबाद निकटवर्ती क्षेत्र आता है। कुरु की राजधानी
आसंदी व्रत यानी अहिच्छत्र थी, बाद में हस्तिनापुर बनी। पांचाल की राजधानी काम्पल्य थी। परीक्षित और जय का उल्लेख हमें मिलता है। काशी, कौशल, विदेह, मगध, बंग राजाओं राज्य का उल्लेख हमें मिलता है। विदेह के राजा जनक जो विद्वान थे उसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा जो वर्तमान गंडक नदी है उसका भी उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में हमें मिला है। मत्स्य, वत्स, अंग जनपद का उल्लेख भी इसमें है। प्रश्न उपनिषद में विदर्भ के ऋषि भार्गव व वृदारण्यक में ऋषि विदर्भी कौंडिन्य का नाम मिलता है। कौंडिन्य वस्तुतः कुंडिन शब्द का ही एक रूप है जो महाभारत काल में विदर्भ की राजधानी का नाम है। दक्षिण में अमरावती के निकट वर्धा नदी के तट पर बसा कौंडिन्यपुर नामक स्थान ही प्राचीन कुंडन नगर था। तो इस ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्र, शबर, पुलिंद व मोतीव का उल्लेख है। परवर्ती साहित्य महाभारत में आंध्र, शबर, पुलिंद को दक्षिणापथ का स्वामी या निवासी बताया गया। अभी आंध्र प्रदेश, चेर प्रदेश तथा दक्षिण के बहुत से क्षेत्रों का आर्यकरण अभी नहीं हुआ था। अंग व मगध की जनता को उत्तर वैदिक साहित्य में हीन माना गया। इससे प्रकट होता है कि इन प्रदेशों का अभी आर्यकरण नहीं हुआ था। उत्तर वैदिक युग में प्राचीन जन व गण जनपद राज्य बन गए थे। ये बड़े थे, प्रमुख थे। कुरु, पांचाल, गंधार, कैकेय, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग, अवंती, विदेह, मगध, विदर्भ, अश्मक, मूलक आदि जनपद बन गए थे। इनमें मुख्यतः राजतंत्र थे। छोटे कबीलों को मिलकर कुछ जनपद बन रहे थे, जैसे पुरु, भरत को मिलाकर कुरु बना, तुर्वश और क्रीवी को मिलाकर पांचाल बना। ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि देव और असुरों के निरंतर युद्धों में जब देव पराजित हो गए तो देवों ने कहा कि हमारे राजा न होने के कारण असुर विजय होते रहते हैं, इसलिए हम भी राजा का चुनाव करें। इससे सब सहमत हुए और सोम को राजा बनाया गया और इस बार देवों की विजय हुई। समुद्र प्रदेश पृथ्वी का शासक एकराट कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। उसी तरह मध्य देश के जनपदों में जो शासक था उसको राजा कहा गया और पश्चिमी जो स्वराज थे उनमें राजा को स्वराट कहा गया और दक्षिणी जो क्षेत्र थे उनमें राजा को भोज कहा गया और पूर्वी जो साम्राज्य थे उनमें राजा को सम्राट कहा गया। सम्राट करने वाला वाजपेयी यज्ञ करता था और विराट कहने वाला पुरुष में यज्ञ करता था। सर्वराट जब सर्वमेघ यज्ञ किया जाता था सर्वराट कहलाता था। अब उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति व प्रभाव में वृद्धि हुई और इसका पद स्थायी व वंशानुगत हो गया और उसके कुल का ऐश्वर्य बढ़ गया। रहित जो रत्न वहिंसी संस्कार हमें देखने को मिलती है। रत्न वहिंसी संस्कार में राजा, मंत्री परिषद व उसके रत्निनों की सूची जानकारी मिलती है। इस रत्न वहिंसी संस्कार में राजा प्रत्येक रत्निन के घर जाता था और वहाँ उस रत्निन से संबंधित देवता को हवि व बलि अर्पित करता था। के.पी. जायसवाल ने 11 रत्निन बताए हैं। जैसे पहला ब्राह्मण जिसको पुरोहित कहा जाता था, उसके घर बृहस्पति को हवि दी जाती थी, बलि दी जाती थी। इस संस्कार में राजन्य यानी स्वयं इसके घर, खुद के घर राजा इंद्र को हवि देता था, बलि देता था। महिषी प्रधान रानी, इसके यहाँ अदिति को हवि दी जाती थी। परिव्रक्ति यानी दूसरी पत्नी, इसके यहाँ नैऋत्य को बलि दी जाती थी। ये अनिष्टों से बचाने के लिए इससे विवाह किया जाता था। संभवतः जो निम्न जातीय जो थे या विरोधी, राजा के विरोधी थे, उनको संतुष्ट करने के लिए ये विवाह किया जाता था। वावाता यानी प्रिय पत्नी, इसके यहाँ भी नैऋत्य को बलि दी जाती थी। सेनानी के यहाँ अग्नि को बलि दी जाती थी। सूत के यहाँ वरुण को बलि दी जाती थी। ग्रामणी के यहाँ मरुत को बलि दी जाती थी। श्रत सवितर को बलि दी जाती थी। संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष,
इसके यहाँ अश्विनों को बलि दी जाती थी। भागदूद यानी इसके यहाँ पूषण को बलि दी जाती थी। ये भागदूद कर एकत्रित करता था, वह पशुओं के रूप में लूटा हुआ माल राज्याधिकारियों में बांटता था। अक्षवाप ये पासा आदि जो खेलकूद मनोरंजन की व्यवस्था करता था। गोवीकर्तन के बारे में वाद विवाद है। कुछ व्यक्ति कहते हैं ये कसाई था और गाय को मारने वाला था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये मुख्य आखेटक या शिकारियों का प्रधान था। तक्षण बड़ई था। पालागल संदेश ले जाने वाला दूत या विदूषक था। पालागली राजा की ऐसी पत्नी थी जो आदिम जन से ब्याह करके ले आई जाती थी। तो इस प्रकार से ये सारे रत्निन थे। इन रत्निनों के घर जाकर राजा विभिन्न प्रकार की बलियां अर्पित करता, जिससे रत्न वहिंसी संस्कार संपन्न होता राज्याभिषेक के समय। अब पूर्वी क्षेत्र में अग्नि द्वारा विस्तार किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि पूर्वी क्षेत्र विधेय में आर्यों के प्रसार का श्रेय विधेयत माधव और जंगलों को जलाकर साफ करने वाले अग्नि वैश्वानर को है। डॉक्टर रामशरण शर्मा के अनुसार पहले मंत्रिपरिषद का स्वरूप जनजातीय था और बाद में उत्तर वैदिक युग में ये क्षेत्रीय हो गया। इसके कुछ अधिकारी आर्यतर वर्ण के थे और विद्रोही प्रवृत्तियों को शांत करने के लिए ऐसा किया गया। जैसे पालागली, परिवृत्ति, गोहीकर्तन, तक्षण आदि को रत्निन बनाया गया ताकि विरोधी तत्वों को शांत किया जा सके। राजा अब नियमित रूप से बलि कर वसूलने लगा, जो भागदूत नामक अधिकारी वसूल करता था, जो आय का लगभग 16% होता था और वैश्य वर्ग ही कर देता था। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों की पूजा आर्यों द्वारा की गई और वो इसलिए की गई कि वे उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते थे और एक कारण उनसे उसको भय भी लगता था और प्रकृति कृपा से वे मुग्ध भी थे। इन सभी कारणों से उन्होंने प्रकृति को पूजक माना और ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे और उन्होंने देवताओं को 3 भागों में बांटा। इससे पहले हमने एक टॉपिक शेयर किया था यूट्यूब पे, सिंधु धर्म और वैदिक धर्म। उसमें हमने वैदिक आर्यों की धार्मिक दशा और देवताओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसलिए हम इस व्याख्यान में हम इसको संक्षेप में वर्णन करेंगे। जैसे उन्होंने ऋग्वैदिक आर्यों ने अपने देवताओं को 3 भागों में बांटा। पहला धौ स्थानीय, जिसमें आकाशवासी, दूसरा अंतरिक्षवासी और तीसरा पृथ्वीवासी। तो इनके प्रमुख देवता थे धौ, इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, आप, सूर्य, सविता, उषा, अतिथि, विष्णु आदि। और ऋत की व्यवस्था जो थी वो हम जानते कि ऋत एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सभी देवता अपने नियमों से बंधे थे और वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। तो ये सब चीज़ें हमें ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि बहुदेववाद भी है और हम साथ में देखते हैं कि एकेश्वरवाद का भी उल्लेख हमें यहाँ मिलता है कि एक सत विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यम मातृश्वा न माहू। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्य एक ही है और विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। और ऋग्वेद में यह भी लिखा है कि महद देवा नाम सुरत्व मेकम, अर्थात देवों की शक्ति एक ही है। तो बहुदेववाद के साथ साथ हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद का भी ऋग्वेद में हमको वर्णन मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक जो काल है उसमें यज्ञ प्रथा थी, लेकिन यज्ञ इतने जटिल नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यज्ञ बड़े जटिल होने लगे और बड़े खर्चीले होने लगे। अब यज्ञ करना आम आदमी के बस की बात नहीं रही और हम देखते हैं कि
वेदवाद, जटिल यज्ञ, कर्माकांड आदि उत्तर वैदिक साहित्य में उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हो गए। इस काल का जो वैदिक धर्म है क्लिष्ट व जटिल हो गया। यज्ञ लंबे होने लगे, पेचीदे होने लगे, खर्चीले होने लगे। इनसे पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ गया और आम आदमी यज्ञ से दूर हो गया। जनसाधारण के लिए यज्ञ अब सरल व सुलभ नहीं रहा। अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि जो विशाल यज्ञ थे वे इस युग में होने लगे। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ और अकाल के समय वर्षा हेतु करी ऋष्टि यज्ञ किए जाने लगे। देवमंडल में भी अब परिवर्तित हो गया। इंद्र और वरुण की जो प्रधानता थी वह समाप्त हो गई। अब उनके स्थान पर विष्णु, रुद्र, शिव और प्रजापति की प्रधानता स्थापित हो गई। विष्णु ऋग्वेद में सूर्य के एक स्वरूप छोटे देवता थे और लेकिन वो इस काल में प्रमुख हो गए और विष्णु अवतार की कल्पना का जन्म हुआ। ऋग्वेद के भयंकर देवता इंद्र ने अब शिव का रूप रुद्र ने ऋग्वेद के जो भयंकर देवता थे रुद्र, इन्होंने यहाँ शिव का रूप धारण कर लिया। अब शिव नामक देवता पहली बार इस काल में हमें देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनका अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें देखने को मिलता है। जैसे पशुपति की जो मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मिली है, तो जो शिव देवता थे ये सिंधु काल से ही प्रचलित थे, लेकिन आर्यों ने इनको रुद्र के रूप में महत्ता दी और बाद में वे वापस शिव के रूप में अवतरित हुए। इस काल में अंधविश्वास व आडंबर का अधिक चलन हुआ। अथर्ववेद में इसके प्रमाण हैं कि जनसाधारण आडंबर अंधविश्वासों में विश्वास करने लगा। अथर्ववेद में वशीकरण, जाटू टोना, मारण, मोहन, उच्चारण आदि का वर्णन है और उसमें राक्षस व पिशाच जैसी आसुरी शक्तियों का भी उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। नैतिक आचरण के नियम इस काल में बनाए गए। पंच महायज्ञ व 3 ऋणों की कल्पना प्रत्येक गृहस्थ के लिए की गई। ये पंच महायज्ञ जो थे, इनमें पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ था, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ और पांचवा भूत यज्ञ। पहला जो ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ था वो स्वाध्याय व ऋषियों के विचारों का अनुशीलन करके वे इसमें आहुति दे सकता था। देव यज्ञ देवताओं का यज्ञ करते समय स्मरण करके आहुति देते समय उनका स्मरण करना। पितृयज्ञ पूर्वजों के प्रति किए जाने वाला तर्पण सम्मान था। नृयज्ञ या अतिथियों के लिए किए जाने वाला सेवा सत्कार था। भूत यज्ञ विभिन्न जीवों, गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को भोजन देकर संतुष्ट करना। इसको बलि वैश्वदेव का भी नाम दिया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये 5 महायज्ञ थे। अब जो 3 ऋण थे उनमें पहला ऋण है देव ऋण। यज्ञ करके देवताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए जरूरी था। ऋषि ऋण प्राचीन ज्ञान, विद्या व वेदों का अध्ययन व अध्यापन कराना, उससे ऋषि ऋण से मुक्ति पाई जाती थी। इसी तरह पितृ ऋण से मुक्ति विवाह करके संतानोत्पत्ति करके पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जिससे पितृ ऋण से मुक्ति पाई जाती थी। हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक विचारधारा को भी महत्व मिला और जहाँ ब्राह्मण और आरण्य ब्राह्मणों में हम देखते हैं कि कर्मकांडों की प्रधानता थी, वहीं उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों में क्रांति हुई और उपनिषदों को क्रांति का नाम दिया गया। जहाँ वेदों में प्रवृत्ति मार्ग विचारधारा का समर्थन है, वहीं उपनिषदों में, जिसको वेदांत कहा जाता है, उनमें ज्ञानमार्गी चिंतन की परंपरा हमें देखने को मिलती है। उपनिषदों में विशाल यज्ञ, कर्म कांडों, आडंबरों के प्रति प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है और उनको बुरा बताया गया है। उपनिषदों में परम तत्व को एक ही बताया गया है
और अंतिम जो एक अंतिम है सत्य है, और ब्रह्म को आत्मा से एकीकार किया गया है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है और इसमें द्वैत्व नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है अजात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस सत्य की अनुमति चिर आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद उसको कहा गया है। तो ये उपनिषद और आरण्यकों की जो दर्शन था जिसमें ब्रह्म को आत्मा से एक आधार किया गया है, और ये प्रतिग्रह फलस्वरूप हुए जो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्मों में कर्मकांडों की प्रधानता स्थापित हो गई, उसके प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उपनिषदों का निर्माण किया गया। उत्तर वैदिक जो आर्थिक जीवन है उसमें हम देखते हैं कि अभी ऋग्वैदिक जो आर्थिक जीवन था उसमें पशुपालन और कृषि को महत्ता प्रदान थी, लेकिन अब कृषि प्रमुख कार्य आजीविका का बन गया। अन्न बहुकृवित व्रतम कहा गया, अर्थात अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए। यह तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया। यजुर्वेद में यव यानी जौ, ब्रीहि यानी धान या चावल, माश यानी उड़द, तिल को इक्षु कहा गया, गोधूम को गेहूं को कहा गया, मृदंग मूंग को कहा गया, मसूर आदि का उल्लेख किया गया। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्में बताई गई, महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, पशुधान्य आहन। अतिरंजी खेड़ा से जो चावल जो गेहूं के प्रमाण मिले हैं। हस्तिनापुर से चावल और जगली किस्म का गन्ना, ईख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में जुताई से संबंधित कर्मकांडों का पूरा अध्याय दिया गया है। जुताई को कृपवंत, बुआई को वपंत, कुटाई को लणवंत और मंडाई को मणवंत कहा गया। इस काल में आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे और हल कई आकार के बनते थे। हल जब लोहे के बनने लगे तो गहरी जुताई होने लगी। गहरी जुताई से फसल ज़्यादा लंबी होने लगी और ज़्यादा पैदावार होने लगी, जिससे जनसंख्या बढ़ने लगी, अच्छा फसल होने लगा। जो शीतकाल में बोया जाता था और ग्रीष्म काल में पक जाता था। धान वर्षा काल में बोया जाता था, पतझड़ में काटा जाता था। उड़द तिल वर्षा काल में बोए जाते, शीतकाल में पक जाते। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, विद्युत्पात, कीड़े मकोड़े, टिड्डियों के आक्रमण आदि से बचने के लिए अथर्ववेद में यज्ञ में मंत्रों का उल्लेख आदि किया गया है। गाय को पवित्र माना गया क्योंकि ये इसका आर्थिक महत्व धीरे धीरे बढ़ गया था। शतपथ ब्राह्मण में गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं ऐसा कहा गया, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिए। भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, हाथी महत्वपूर्ण पशु थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक स्थान पर गधे देवताओं की गाड़ी खींचते हुए बताए गए हैं। उद्योग शिल्प के बारे में हम देखते हैं कि लोहे के आविष्कार होने से कई नई प्रकार के शिल्प उद्योगों का विकास हुआ। रथकार को सूत कहा गया, कुम्हार को कुलाल, करमार को लुहार को करमार और सुनार को हिरण्यकार कहा गया। चर्मकार को चर्मन आदि कहा गया। मणिकार, धनुष्कार, जुलाहे को तंतुवाय या वासुवाय कहा गया। रंगरेज, नर्तक, व्याहग, मछुए, रसोई, महावत आदि शिल्प व्यवसायों का उल्लेख इसमें है। इस काल में जीवन में स्थायित्व के चिन्ह भी देखने को मिलता है और उस चिन्ह के रूप में हमें चित्रित धूसर मृद्भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर PGW का उल्लेख भी हमें मिलता है। खुदाई में PGW हमें विभिन्न स्थानों से देखने को मिला है। आर्य इस रंग के मृद्भांडों का प्रयोग करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि विभिन्न कार्यों का विवरण हमें पुरुष में यज्ञ में भी देखने को मिला है। व्यापारियों के लिए वणिज शब्द आया है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे। वैश्यों का ऊंचा वर्ग सूद पर कर्ज देने का कार्य भी करता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी शब्द मिलता है। संभवतः ये किसी व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष होता था।
वाजसेनी संहिता गण और गणपति का उल्लेख करती है। व्यापार में वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलित थी। गाय भी व्यापार का माध्यम थी, लेकिन निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद आदि शब्द सिक्कों से संबंधित बताए गए हैं। थैंक यू।